आज मैं आपको ना कुछ डिफरेंसेस बताऊंगा। जैसे जो वर्ड है, जो या जिसे या जिसका, तो जो के लिए हम बहुत बार ना कन्फ्यूज आते हैं कि जो के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करें। तो जो के लिए हम ना 3 वर्ड यूज़ करते हैं अधिकतर, वैसे 4 भी होते हैं पर मेनली हम 3 यूज़ करते हैं। एक तो बहुत कॉमन वर्ड है, हमको होता है विच, आप साथ साथ लिख भी सकते हो। तो जो के लिए हम विच यूज़ करते हैं, बहुत लोगों को पता है विच यूज़ करते हैं जो के लिए, ठीक है। तो विच हो गया जो। एक होता है जो के लिए हु भी जो होता है। 3 जो हो गए, 2 जो हो गए। एक जो के लिए हम यूज़ करते हैं दैट भी जो होता है। वैसे दैट को हम की बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जो के लिए भी दैट यूज़ करते हैं। और चौथा वर्ड हमारे जो के लिए व्हाट, WHAT। अभी चारों वर्ड जो हैं, यानी विच भी जो होता है, हु भी जो होता है, दैट भी जो होता है और व्हाट भी जो होता है। अब ये जो होता है तो उनको यूज़ कैसे करेंगे, इनके अलग अलग यूज़ हैं। और एक कभी आता है जैसे शुरू में जो, और जो के साथ उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, जैसे जो पेन, जो लड़का, जो किताब, ये जो एक अलग होता है। तो 5 जो हो गए, बीच में जो आ गया, शुरू में जो आ गया, और शुरू में जो के साथ कोई ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो इन चारों 5 वर्ड्स के लिए क्या यूज़ करेंगे आज, वही चलो सीख लेते हैं। देखो, जो के लिए विच लगाते हैं, पहला वर्ड। अब विच का यूज़ कैसे करना है, जब 2 सेंटेंस को जो जोड़ेगा तो हम विच लगाते हैं बीच में, और जब 2 सेंटेंस को जो जोड़ेगा तो हु लगाते हैं बीच में। तो जब बीच में जो आएगा तो उसके लिए तो हम विच लगाएंगे या फिर हम उसके लिए हु लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, अगर कोई चीज़ है तो जो के लिए आप विच लगाओगे, लेकिन सेंटेंस के बीच में आएगा वो, ठीक है। अगर कोई पर्सन है तो जो के लिए आप हु लगाओगे बीच में ही। अब एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास एक फ़ोन है, मेरे पास एक फ़ोन है जो बहुत कीमती है, ये बहुत महंगा है। मेरे पास एक फ़ोन है जो बहुत महंगा है। अब देखो यहाँ पे ना जो बीच में आ रहा है, यहाँ पे जो बीच में आ रहा है। अब यहाँ पे हम चीज़ की बात कर रहे हैं ना, मेरे पास एक फ़ोन है जो बहुत महंगा है। अब जब बीच में जो आ गया और चीज़ के लाए तो क्या यूज़ करेंगे, विच। फिर विच यूज़ करेंगे कि मेरे पास एक फ़ोन है जो बहुत महंगा है। एक और एग्जांपल देते हैं। कल मैंने एक क्लास ज्वाइन की जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी। कल मैंने क्लास ज्वाइन की या कल मैंने क्लास ली जो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, ठीक है, बहुत सूचनावर्धक थी। अब यहाँ भी बीच में जो आ गया। अब ये जो किसके लिए आ रहा है, ये चीज़ों के लिए आ रहा है, किसी पर्सन के लिए नहीं आ रहा। तो जब ऐसे केस में जो आता है तो उसके लिए आप बीच में विच यूज़ करते हो। तो कल मैंने क्लास ली जो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। येस्टरडे आई टुक अ क्लास विच वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो यहाँ पे हमने विच लगा दिया। आई टुक ए क्लास येस्टरडे, या येस्टरडे आई टुक अ क्लास विच वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव। यहाँ पे विच आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हु का यूज़ कर लेते हैं। हु का मीनिंग भी जो होता है। अब वो क्या करता है, वो 2 सेंटेंस को जोड़ता है हु, लेकिन वो किसी पर्सन के लिए आएगा, किसी व्यक्ति के लिए आएगा, पर्सन के लिए आएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो बहुत ईमानदार है। मेरा एक दोस्त है जो बहुत ईमानदार है। अब यहाँ पे फिर जो आ गया। अब ये जो किसके लिए आ रहा है, ये किसी पर्सन के लिए, यानी फ्रेंड के लिए आ गया, वो व्यक्ति हो गया। तो आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ वेरी ऑनेस्ट। आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ वेरी ऑनेस्ट। अब जब बीच में जो आ गया पर्सन के लिए आया तो हमने उसके लिए हु यूज़ कर दिया, ठीक है। जैसे को बोलते हैं, मैं कल एक लड़के से मिला जिसने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई। कल मैं एक लड़के से मिला जिसने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई। अब यहाँ पे फिर जिसने आ गया, यानी कोई पर्सन हो गया, तो विच तो लगा नहीं सकते, यहाँ पे आपको हु का यूज़ करना है। तो येस्टरडे आई मेट अ बॉय हु टोल्ड मी मैनी थिंग्स। आई मेट अ बॉय हु टोल्ड मी मैनी थिंग्स। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। पर्सन के लिए आएगा जो तो हु लगाएंगे, और चीज़ों के लिए जो आएगा तो विच लाएंगे, और दोनों कनेक्टर हैं, 2 सेंटेंस के बीच में आएगा। यानी उसके बारे में पहले बता दिया होगा, ये भी ध्यान रखना, उस चीज़ के बारे में और उस पर्सन के बारे में हमने पहले कुछ बता दिया होगा। जैसे मेरा एक दोस्त है जो, तो मैंने दोस्त को बता दिया।
कल मैंने एक क्लास ली जो, तो क्लास का नाम बता दिया पहले, हमने उससे पहले बात कर ली, तो हमने यहाँ पे हु या विच लगा दिया। अगर हम पहले सेंटेंस उसकी बात कर ली, सेंटेंस में उसको यूज़ कर लिया या उसकी बात कर ली, उसके बारे में बता दिया, चीज़ के बारे में या फिर व्यक्ति के बारे में, तो आपको हु या विच लगाना है। फाइन। अब तीसरा देखते हैं दैट। कभी कभी हम जो के लिए दैट का यूज़ भी कर लेते हैं। अब उसमें क्या अंतर है, वो भी बीच में आएगा दैट जो के लिए। अब 3 हो गए, विच, हु, दैट। विच चीज़ों के लिए बीच में आएगा, हु पर्सन के लिए सेंटेंस के बीच में आएगा, अब दैट वो भी सेंटेंस के बीच में आएगा और वो भी किसी चीज़ के लिए आएगा। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है विच और दैट में? अंतर ये है कि विच के बारे में मैंने पहले बता दिया होगा, उसके मैंने पहले बात कर ली विच के बारे में, ठीक है, लेकिन दैट के बारे में पहले बात नहीं की। जैसे मेरे पास एक पेन है जो, तो पेन की मैंने बात कर ली ना, तो आई हैव पेन विच, पेन की बात कर ली तो विच लगा दिया। अब दैट में कैसे करेंगे? जैसे यार मुझे एक ऐसा पेन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए जो बहुत अच्छा लिखता हो, तो मुझे एक पेन चाहिए जो बहुत अच्छा लिखता हो। अब मेरे को पेन चाहिए पर मेरे पास वो पेन है नहीं, मैं उसकी बात नहीं की, पेन की बात तो की है पर वो पेन मैंने कहीं पे यूज़ नहीं किया, सेंटेंस में उसके बारे में बताया नहीं पहले मैंने। जैसे मेरे एक दोस्त है, उसके बारे में मैंने बता दिया। मेरे पास एक पेन है, मैंने उसके बारे में बता दिया। अब अगर मुझे एक पेन चाहिए, यानी वो चीज़ आपके पास नहीं है ना, वो तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए, तो मुझे एक पेन चाहिए जो थोड़ा महंगा हो, मान लिया ऐसे बोलते हैं, मुझे एक पेन चाहिए जो थोड़ा महंगा हो, तो आई नीड ए पेन दैट। अब यहाँ पे विच नहीं आएगा, फिर दैट आएगा, क्योंकि विच की हम पहले बात कर चुके होते हैं। हुआ क्लियर? जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, यानी मोबाइल की हमने पहले बात कर ली, बात इन द सेंस कि मुझे उस मोबाइल के बारे में पता है, मुझे उस मोबाइल के बारे में पता है, मेरे पास एक मोबाइल है जो बहुत महंगा है, यानी आपके पास वो मोबाइल है, आपको उसके बारे में पहले से पता है, आपने उसकी बात कर रखी है पहले से। अब बोला मुझे एक मोबाइल चाहिए जो सभी फीचर से लैस हो, या जिसमें सभी फीचर्स हों, मुझे एक मोबाइल चाहिए जिसमें सभी फीचर, और वो मोबाइल आपके पास नहीं है ना, आप तो इमेजिन कर, चाहिए जिसमें सभी फीचर्स हों, तो वहाँ पे आपको दैट यूज़ करना है। आई वॉन्ट ए मोबाइल दैट शुड हैव ऑल द फीचर्स। अब ये लोग डिफरेंस कर नहीं पाते, वो सबके लिए विच का यूज़ ही कर देते हैं या दैट का यूज़ कर देते हैं। अगर वो चीज़ आपके पास पहले से है, आपने उसकी पहले यूज़ कर ली चीज़ें उसके बारे में, तो आप उसके लिए विच लगाओगे। अगर पहले उसके बाद यूज़ नहीं किया, उसके बाद बात नहीं की, वो आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आप दैट लगाओगे। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो बीच में आ गए सारे, हु, विच भी बीच में आ गया, हु भी बीच में आ गया और दैट भी बीच में, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब कभी भी क्या होता है कि जो हमारा शुरू में आ जाता है अकेला, नहीं अकेला आता है, अकेले इन सेंस उसके साथ कोई वर्ड जुड़ा नहीं होगा। जैसे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेटिव है, तो जो यहाँ पे अकेला आ रहा है, यानी मैं सब्जेक्ट अलग है और जो अकेला सिंगल वर्ड आ रहा है ना, है तो ये भी कनेक्टर जो, पर ये अकेला आ रहा है शुरू में, इसके बाद सब्जेक्ट अलग से आ रहा है। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो तो एक एक्स्ट्रा वर्ड है कनेक्टर, यानी अकेला आ रहा है। जब शुरू में जो अकेला आएगा, उस जो के लिए आप लगाओगे वट, WHAT, वट लगाओगे जो के लिए। लेकिन कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। शुरू में जो अकेला आएगा उसके साथ सब्जेक्ट अलग से आएगा, और वो कोई चीज़ है, कोई पर्सन नहीं है, तो उसके लिए आप वट यूज़ करोगे। और एग्जाम्पल देखते हैं। जो हम खाते हैं हाइजीनिक होना चाहिए, जो हम खाते हैं वो हाइजीनिक होना चाहिए। अब जो अलग से अकेला आ गया ना, शुरू में आ गया ना, और वो कोई चीज़ है, कोई पर्सन नहीं है, तो उसके लिए शुरू में यूज़ नहीं करते विच वी ईट, ऐसे नहीं ला सकते। हम अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विच वी ईट, विच वी वॉन्ट, विच यू से, ऐसे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? हमें लगता है भाई जो का मीनिंग विच होता है, तो जहाँ भी जो आगे विच लगाते हैं, शुरू में या बीच में, ऐसा नहीं है। अगर जो अकेला आ रहा है तो आपको इसलिए वट यूज़ करना पड़ेगा। जो हम खाते हैं हाइजीनिक होना चाहिए, तो वट वी ईट मस्ट बी हाइजीनिक, वट वी ईट मस्ट बी हाइजीनिक, ठीक है। जो आप चाहते हो मैं वो नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट।
जो आप चाहते हो मैं वो नहीं कर सकता। अब जो फिर अकेला आ गया, आप अलग से सब्जेक्ट है, तो जो आप चाहते हो मैं वो नहीं कर सकता, तो व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट। अब ये डब्ल्यू फैमिली वाला जो नहीं है, ये डब्ल्यू फैमिली का मतलब क्या है, यहाँ पे जा का मीनिंग का मीनिंग नहीं है, क्या नहीं है। तुम क्या सोचते हो भाई डब्ल्यू फैमिली का वर्ड आ गया व्हाट वेयर व्हेन, तो उसमें डू डज इस हमारे पहले लगा देते हैं। ये कनेक्टर है, ये कनेक्ट कर रहा है, इसका मीनिंग का वाला नहीं है, कौन कहाँ कब कैसे क्या वाला मीनिंग, इसका मीनिंग जा वाला मीनिंग है। डब्ल्यू फैमिली की दो मीनिंग होता है, एक तो का और एक जा। अगर का मीनिंग होगा और क्वेश्चन पुटअप करोगे तो फिर डू डज हमारे हेल्प में पहले लग जाएगी, हेल्प में पहले लगेगी। अगर उसका मीनिंग का के बदले जा आ गया, जो जहाँ जब, तो सेंटेंस वो अफर्मेटिव बनेगा। तो जो तुम चाहते हो मैं नहीं कर सकता, तो व्हाट यू वांट आई कैनॉट डू, व्हाट यू वांट आई कैनॉट डू। क्लियर। तो अकेला जो आगे तुमने व्हाट लगा दिया, बीच में जो आया तो चीज़ है तो विच लगाया, पर्सन है तो हु लगाया, और कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पहले बात नहीं की तो हमने दैट लगा दिया उस जो के लिए। 4 जो हो गए। क्लियर। तो जो मैं समझ रहा हूँ आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना। तो क्या यूज़ हो गया यहाँ पे व्हाट, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ व्हाट आई एम टीचिंग यू, व्हाट आई एम टीचिंग यू। क्लियर हो गया। शुरू में जो आ गया। अब देखो, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ किसी और उसका जो का। जो पंखा आपने ख़रीदा है, जो पंखा आपने ख़रीदा है अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे जो शुरू में फिर आ गया और फिर चीज़ आ गई पंखा, लेकिन क्या अंतर है इसमें, इसमें जो के साथ हमारे एक नाउन जुड़ा हुआ है, जो पंखा। उसमें क्या था, जो अलग था उसका सब्जेक्ट अलग था ना। जो आप कह रहे हो यानी आप अलग है सब्जेक्ट और जो अकेला बचा। यहाँ पे क्या, जो के साथ हमारा नाउन जुड़ गया, जो पंखा आपने ख़रीदा है। तो जब भी जो के साथ कुछ ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा, कोई नाउन जुड़ जाएगा, तो उसके लिए आपको इसका नंबर है अलग से स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपको क्या समझना है, अगर जो के साथ कुछ ऑब्जेक्ट जुड़ गया, जो के साथ या जिसके साथ, जिस, जैसे जिस पंखे की आप बात कर रहे हो, फिर जिस आ गया, तो जिसको विच बोलते हैं, जिसको दैट बोलते हैं, जिसको हु बोलते हैं, जिसको व्हाट बोलते हैं, बहुत सारा बोलते हैं जा वाला वर्ड। लेकिन अब जब जिसके साथ कुछ नाउन आ गया तो उसमें फिर चेंज हो जाता है। मैं डिटेल में समझाऊँ, समझ में आ रहा है आपको। देखो, अगर जो के साथ या जिसके साथ कुछ ऑब्जेक्ट जुड़ गया, नाउन जुड़ गया, तो समझो फिर क्या करो उसको आप, उसको फिर आपको अलग से बनाना पड़ेगा। फिर आप उसमें व्हाट, हु, विच यहाँ से शुरू नहीं कर सकते। विच और हु से सेंटेंस शुरू होता ही नहीं, पहली बात तो ये तो छोड़ ही दो। शुरू में व्हाट आता है जो के लिए, पर अगर जो अकेला आएगा तो ही व्हाट आएगा। क्लियर। अगर जो के साथ कुछ जुड़ गया तो क्या बनेगा, देखो फिर वो क्या लिखना, लिखो दा लगाओगे पहले, दा, फिर वो नाउन लगा दोगे जो चीज़ है, दा प्लस नाउन, ठीक है, प्लस विच ऑब्लिक हु, दा प्लस नाउन, ठीक है, फिर विच या हु, फिर आगे जो टेंस है सेंटेंस को आप बनाएंगे, जो भी टेंस है उसके आगे लगाओगे। अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, जैसे जो पंखा आपने ख़रीदा है अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये सेंटेंस हो गया। तो जो पंखा आपने ख़रीदा है अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अब जो अकेला आ रहा है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट जुड़ रहा है, ऑब्जेक्ट जुड़ रहा है ना, जो पंखा, दो वर्ड कनेक्ट हो गए, जो पंखा, और ये पूरा आपका सब्जेक्ट जुड़ के आ गया, जो पंखा। अब आपने ख़रीदा है, आप अलग हो गया, और जो के साथ क्या लग गया, पंखा। हम जो लास्ट टाइम जो किया तो क्या था, वो जो अकेला आ रहा था, सब्जेक्ट अलग से आ रहा था। अब क्या है, जो के साथ हमने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, कोई नाउन जोड़ दिया। मैं कितना कई बार बता रहा हूँ इस चीज़ को, कभी आप मेरी वीडियो बाद में देखो, कोई सर ने कई 5-5, 6 बार बता दिया एक ही चीज़ को, तभी तो लगेगा। अभी तो आपको मैं समझा ही रहा हूँ, जब आपको समझ में आ जाएगा सोचो यार सर ने पता 6 बार क्यों बोला है, इतनी आसान चीज़ें क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये यूज़ करोगे ना तो गलती भी कर दोगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, तो इसे आपको समझना है। तो जो पंखा आपने ख़रीदा है, अब जो अकेला है कुछ नाउन जुड़ रहा है, नाउन जुड़ रहा है ना, तो विच या व्हाट तो लग नहीं सकता, तो आपको फिर दा वाला यूज़ करना पड़ेगा, दा प्लस नाउन वाला। तो जो पंखा आपने ख़रीदा है, द फैन विच,
हु आ सकता है? द फैन हु नहीं आ सकता ना, तो पर्सन तो है नहीं, चीज़ है। तो द फैन विच, अब टेंस पहचान लोगे। यू हैव बॉट, आपने खरीदा है। द फैन विच यू हैव बॉट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। अब ये बन गया क्लियर। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यस, कुछ डाउट है? सर जैसे विच और हु जो है तो ये पर्सन्स के लिए यूज होगा या ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा? अब आप जैसे कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जैसे कोई एनिमल, कोई लिविंग बीइंग चीज़, हाँ बता रहा हूँ, चलिए देखिए, अगर जैसे मैं पूछा था क्वेश्चन ने, अगर लिविंग बीइंग में जैसे आपका मतलब कोई एनिमल आता है, कुछ भी आता है, तो विच लगाऊँ या हु लगाऊँ? अब उसका रूल क्या कहता है? अगर कोई एनिमल है वो हमेशा इट में आता है। एनिमल या लिविंग बीइंग जो भी है, जो जानवर में आता है एनिमल्स, वो इट में आता है। लेकिन कभी कभी उसके लिए हम ही शी भी यूज़ कर लेते हैं। अब क्यों कर लेते हैं वो आप पे डिपेंड कर। अगर वो एनिमल आपका पेट है या बहुत डियर है आपको, तो उसके लिए ही शी भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव ए डॉग, ठीक है, हिज नेम इज़, वो मेरा पेट डॉग है, तो बहुत क्लोज हो गया, लविंग हो गया। तो पेट डॉग्स के लिए, पेट एनिमल्स के हमने ही शी ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। आई सॉ अ लायन इन द जू एंड इट वॉज वेरी डेंजरस, तो मैंने इट लगा दिया, एनिमल हो गया, ठीक है, वो पालतू नहीं था हमारे लिए। तो ये डिफरेंसेस में हो सकता है। यहाँ पर विच यूज करेंगे तो हाँ, अगर आपका पालतू विच लगाना, ठीक है। जिस शेर को आपने देखा विच लगाएंगे। ना, तो जिस शेर फिर आप अलग हो गया, यानी क्या आएगा? द लायन विच यू सॉ। अब बोलो विच लायन यू सॉ, तो क्या पता है, विच को कभी शुरू में अकेले लगा ही नहीं सकते, नाम शुरू में हु से शुरू कर सकते हैं, तो आपको है ना दा लगा के यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जो पेन आपके पास है मेरा है, वापस करो, जो पेन आपके पास है मेरा है। अब वट लगाऊं, हु लगाऊं, विच लगाऊं, दा लगाऊं? दा से शुरू करेंगे, किससे? जो पेन, कि जो पेन, तो द पेन विच यू हैव, द पेन विच यू हैव इज़ माइन, मेरा है। दैट क्या, देखो दैट कब लगाओगे, आपको बताया था ना, नहीं दोबारा दैट नहीं लगाना आपको। हम ये भी गलती करते हैं, हम हिंदी क्या बोलते हैं, जो पेन आपके पास है वह मेरा है, हम हिंदी में ऐसे होता है वह मेरा है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप इंग्लिश बनाओगे तो सब्जेक्ट एक ही तो है, जो पेन वह मेरा है, वह कौन है? वही तो पेन है जो आपके पास है, तुम एक ही सब्जेक्ट लाएंगे, वो एक ही सेंटेंस है। जो पेन आपके पास है मेरा है, हम हिंदी के लिए क्या करते हैं, वह मेरा, हम ऐसे लगाते हैं, वह एक्स्ट्रा लगाते हैं। लेकिन इंग्लिश क्या बनेगी, द पेन विच यू हैव इज़ माइन, द पेन विच यू हैव इज़ माइन। क्लियर। अब पर्सन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो लड़का कल सीसी में आया था, ठीक है, जो लड़का कल सीसी में आया था वह यहाँ पहले ही पढ़ चुका है, मान लिया हो गया। जो लड़का कल सीसी में आया था वो पहले यहाँ पढ़ चुका है। अब फिर अगर जो लड़का, अब जो अकेला तो आया नहीं है तो वर्ड तो लगा ही नहीं सकते, जो में ऑब्जेक्ट जुड़ गया लड़का, तो द बॉय विच हुआ आएगा यार, ठीक है, वेरी गुड। तो आपको आ गया ना नहीं मैंने गलती नहीं जान के बोला। द बॉय हु केम टू सी सी यस्टरडे, द बॉय हु केम टू सी सी यस्टरडे हैज़ ऑलरेडी स्टडीड हेयर, वो यहाँ पहले से ही पढ़ चुका है। द बॉय हु, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं बहुत सारे, हु बॉय जो लड़का, विच बॉय जो लड़का, वो गलत हो गया। क्यों, मैंने बेसिक में क्या सीखा, हमने सीखा बेसिक में जो को विच बोलते हैं, जो को हु बोलते हैं, तो ये सीखा है, तो हम शुरू में उसको लगाते हैं। विच पेन यू हैव इज़ माइन, जो पेन आपके पास है मेरा है, तो गलत हो गया। विच और हु से सेंटेंस को शुरू नहीं करना, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो सर आपको पढ़ा रहे थे वो मुझे पढ़ा चुके थे, तो जो सर आपको पढ़ा रहे थे वो मुझे पढ़ा चुके थे। तो जो सर, द सर हु, है ना, जो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, ये जो सर में जोन से सर आपको पढ़ा रहे थे। द सर हु वॉज टीचिंग यू हैड ऑलरेडी टॉट मी, यानी उन्हीं सर ने मुझे पहले से पढ़ा दिया था, तो यहाँ पे हमने दा का यूज़ किया है, द सर हु। तो इसलिए हमको लगाना है, दा से शुरू करना है, फिर नाउन लगाना है, फिर विच या हु रखना है, ये हम यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब ए को बता देता हूँ।
एक और बता देता हूँ आपको इसका, जो लास्ट बचा हुआ है जो वाला। अब एक क्या बचा हुआ है जो वाला, कभी कभी शुरू में क्या करते हैं हम, जो से सेंटेंस को शुरू कर देते हैं, जो से सेंटेंस शुरू कर देते हैं। जैसे जो ऐसा सोचते हैं मैं उन्हें पसंद नहीं करता, जो ऐसा कहते हैं मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। अब अकेला शुरू में जो आ गया, पहले ही अकेला शुरू में जो आया था ना, जो आप चाह रहे हो, जो आप कह रहे हो। लेकिन जब शुरू में जो किसी पर्सन के लिए आ जाता है, जैसे जो ऐसा सोचते हैं मैं उनके बारे में नहीं सोचता, जो ऐसा कहते हैं मैं उनकी परवाह नहीं करता। अब शुरू में जो आ गया ना, अब जो को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे जो को क्या बोलेंगे, हु। विच तो बोलेंगे नहीं, विच तो चीज़ होगी, अब हु बोलेंगे। और आपको क्या पता है हु से सेंटेंस शुरू करते ही नहीं है। अब बोला द हु, ये भी नहीं कर सकते ना। तो आपको क्या करना है, जब शुरू में जो आएगा किसी पर्सन के लिए, है ना, और वो प्लूरल हैं, जो ऐसा सोचते हैं, वहाँ पे ना दोज हु, फिर हम दोज हु से शुरू करते हैं। तो जो को हम दोज हु भी बोलते हैं, मतलब इसको आप लिख सकते हैं। तो शुरू में अगर जो आएगा पर्सन के लिए तो आपको दोज हु लिखना है। तो जो ऐसा सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो, आई डोंट केयर। तो मैं बोलूँ हु थिंक लाइक दिस, नहीं, गलत होगा। दोज हु, जो ऐसा सोच रहे हैं, दोज हु आर थिंकिंग लाइक दिस, लेट देम थिंक। तो कितने सारे हो गए, क्या कह रहे हैं? स्ट्रक्चर कोई नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, आपको उन वर्ड को यूज़ करना है, फिर टेंस तो वही है जो आपको फॉलो करना है। तो जो ऐसा सोच रहे हैं, तो रारी तो आपको पता ही है जमा रहा है, अब आपको जो ही तो समझना है। अब जो अकेला आ गया वो पर्सन के लिए आया, वो किसी चीज़ के लिए नहीं आया। जब चीज़ के लिए आते हैं तो क्या लगाते हैं, वट लगाते हैं। जो आप खाते हो, जो आप सोचते हो, वहाँ पे पर्सन के लिए आ रहा है, जो ऐसा सोचते हैं। तो दोज हु थिंक सो, लेट देम थिंक, ये जो हो गया। और अगर ऐसा है जो लोग, तो उसके लिए क्या बता रखा है, द पीपल हु। जो लड़का, द बॉय हु। जो किताब, द बुक विच। जो पंखा, द फैन विच। जिस चेयर पर आप बैठे हैं, द चेयर विच यू आर सिटिंग ऑन। तो जिस चेयर पर आप बैठे हैं वो टूटी हुई है, ये एग्जाम्पल भी अच्छा है। जिस चेयर पर आप बैठे हैं वो टूटी हुई है। अब जिस चेयर, दोनों जुड़ के आ गए ना, वो तो आ ही नहीं सकता, वर्ड भी नहीं आ सकते, अकेला नहीं आ रहा। तो जिस चेयर पर आप बैठे हुए हैं, द चेयर विच या ऑन विच। तो द चेयर विच यू आर सिटिंग ऑन हमने पीछे ले लिया। द चेयर विच यू आर सिटिंग ऑन इज़ ब्रोकन, टूटी हुई है। ये द चेयर ऑन विच यू आर सिटिंग इज़ ब्रोकन, बैठे हुए हैं, काम चल रहा है। तो 6 जो हो गए। पहला विच, शॉर्ट में बताता हूँ, पहला विच चीज़ों के लिए आ गया, वो 2 सेंटेंस के बीच में आएगा, ठीक है, जो के लिए। दूसरा हो गया हु, ये पर्सन के लिए आएगा, ये भी सेंटेंस के बीच में आएगा, पर्सन के लिए आएगा। तीसरा जो वट हो गया, ये किसी चीज़ के लिए आएगा और अकेला आएगा, इसके साथ सब्जेक्ट अलग से जुड़ेगा, इन्हें अकेला वर्ड है फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। चौथा जो हो गया दैट, वो बीच में आएगा, 2 सेंटेंस के बीच में आएगा, लेकिन उसके बारे में हमने पहले बताया नहीं होगा, उसकी हमने पहले बात नहीं की होगी। 5वां जो हो गया, जो नाउन के साथ जुड़ जाएगा, जो पंखा, जो किताब, जो लड़का, उसमें द प्लस नाउन विच या हु लगा देंगे, द प्लस नाउन विच या हु लगा देंगे। और लास्ट का हो गया हमारा, जब जो किसी लोगों के लिए आएगा, किन्हीं पीपल के लिए आएगा, किसी स्टूडेंट्स के लिए आएगा, जैसे जो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसा कहते हैं, जो ऐसा करते हैं, वो व्यक्ति हो गए बहुत सारे, वहाँ पे भी दोज हु से शुरू कर सकते हो, दोज हु से शुरू कर सकते हो। कभी भी आप सेंटेंस को विच से या हु से शुरू नहीं करेंगे, अगर शुरू में जो आ रहा है तो विच या हु से आप शुरू नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, फाइन। अब आपको इस पर प्रैक्टिस ही करनी है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने आप क्लियर होगा। फिर आपको मोटा मोटा डिफरेंस बता दिया। मेन डिफरेंस ये है, हम ग्रामेटिकली गलत बहुत बोलते हैं, कि उन्हें बेसिस ही रखा है, जो को विच बोलते हैं, जो को वट बोलते हैं, जो को हु बोलते हैं, जो को दैट बोलते हैं, लेकिन कैसे यूज़ करना आपको मैं बता दिया आज। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। थैंक यू।